नमस्कार दोस्तों। नासा के उन 4 हीरोज ने हिस्ट्री लिख दी। उन्होंने कर दिखाया कि लाइफ में फेलियर, नाकामयाबी से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है मेहनत। 4 लोग आर्टेमिस 2 के स्पेस की सफलता के बाद जब वो धरती पे पहुंचे, तब उन्होंने एक ही बात कही कि वाओ, जस्ट दैट हैपेंड। उन्होंने ये कहा कि वाओ, जस्ट दैट हैपेंड। उसका मतलब है कि क्या हमने ये सही में कर दिया। आज हम जानेंगे कि आर्टेमिस 2 का मिशन सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स का नहीं था, लेकिन वो इमोशन से बड़ा हुआ था। जब 4 वैज्ञानिकों ने ऊपर स्पेस में से उनकी फैमिली के साथ बात की, तो उनके आंखों में से आंसू बह गए। और एक पावरफुल बात, मिशन के जो कमांडर थे रीड वाइसमैन, उन्होंने सारा मिशन अपनी लेट वाइफ के नाम किया, जिन्होंने अपनी वाइफ को 2020 में कैंसर की खतरनाक बीमारी में खो दिया था। हम जानेंगे सारे 4 हीरोज की स्ट्रगल्स की, उनकी कहानी की, और जो स्पेस में जो मैजिक होता है उसकी भी। तो कहीं जाइएगा मत, काफी एक्साइटिंग स्टोरी है लाइव। तो दोस्तों, आप सबको हैरानी होगी और अपने मन में क्वेश्चंस हो गए कि आर्टेमिस 2 50 साल के बाद क्यों? अपोलो जो मिशन था वो 50 साल पहले किया था, और इतने समय क्यों लग गया? क्यों इतने साल मून पे जाने में नासा को लग गए? तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका के पास बजट और कमिटी और पॉलिटिक्स के इश्यू है। 50 साल पहले जब अपोलो का मिशन लॉन्च किया, तब इतना पॉलिटिक्स नहीं था, और अमेरिका को नासा के लिए 4% का बजट था। अब अमेरिका को नासा के लिए 0.5% का बजट है। तो इस वजह से नासा को 50 साल लगे ये आर्टेमिस 2 के मिशन को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों, आज नासा का मिशन है सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि आर्टेमिस 2 की सक्सेस की वजह से मून पे एक बेस बनाना। अपोलो ने, साइंटिस्टों ने सिर्फ मून पे झंडा लहराया था, लेकिन आर्टेमिस 2 मून पे अपना बेस बनाएगा। तो वो बस टेम्पररी नहीं होगा, वो एक लॉन्ग टर्म बेस होगा। दोस्तों, स्पेस का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है पानी। सब ये सोचते हैं कि पानी जब गिरता है विदाउट ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसका क्या होता है। तो ये वीडियो में अब देखिए कि जो आर्टेमिस 2 के जो साइंटिस्ट है, वो अपने को लाइव दिखा रहे हैं कि पानी अगर अब स्पेस में गिरेगा तो वो बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटेशन पानी के बबल्स बन के वो ऊपर स्पेस में ही रहता है। ये वीडियो देखिए। Well, here you can see the spherical balls that I just let loose on the cabin. All right, Reed.
There's another one going over there, but it's really the surface tension. If you ever just see a little drop of water on your finger, even though it looks like a convex little drop on your finger in space, that surface tension is all around, so it just creates a perfect bubble because there's no gravity to act on it. And so it just stays in this perfect sphere, and it actually becomes a lens. And earlier today, we were laughing because we could make Jeremy's face go upside down or right side up, and it's pretty amazing. It's fun to play with water in space. Victor's sending us a towel to clean up the mess. Thanks for that demonstration. We now turn to Jackson from Calgary, Alberta. How did you get to be on the Artemis 2 mission? I'll answer while Jeremy's making a nice water bubble for you. How did Jeremy get to be on the Artemis 2 mission? Jeremy and I were selected as astronauts together back in 2009, and he was a member, obviously, of the Canadian Space Agency. चारों एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में इंटरव्यू दिया। उन्होंने काफी सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस लिए और उनके आंसर भी दिए। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा, इंडिया से एक बच्चे ने दिया एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने दिया ने क्वेश्चन पूछा कि स्पेस में अगर किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है या किसी की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आती है तो आप कैसे सीपीआर कैसे देते हैं, क्योंकि स्पेस में बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सीपीआर देता है वो भी ऊपर ही जाएंगे, तो कैसे सीपीआर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्पेस में हैंड स्टैंड पोजीशन लेके सीपीआर देते हैं, क्योंकि स्पेस में उन्होंने अपना पाँव को एक जगह पे फिक्स कर देना होता है, अपने लेग्स को फिक्स कर देना होता है, अपनी बॉडी को एक जगह पे फिक्स करते हैं, तो वो वैसी पोजीशन में वो एक दूसरे बंदे को सीपीआर दे सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अद्भुत और अमेजिंग क्वेश्चन था। तो ये छोटे से क्लिप में आप देखिए कि उन्होंने कैसे आंसर दिया। Do astronauts get special training to do CPR in space? How do you actually do that when there's no gravity? You just have to help me out with that question. Was that about CPR training? Is that what I caught? That's right, Jeremy. You're asked do you have special training to do CPR in space, and how do you actually do that in zero gravity? Yeah, it's a great question because we're all alone up here, just the four of us, and if we ever had to do it, we definitely want to plan. And so we talked about it on Earth before we came here, and one of our tests this week was actually to try those techniques out. And we have about 3 different spots in the capsule where we can do it. There's probably one that I can show you in the camera view if I just slide Reed over here. And so what I need to do is support myself and have him against something. So if I put my back here, we rearranged the wall, and Reed here, I can push on him. So this is one of our CPR objectives in space. This is actually not the best one, but it's the only one you can see in camera. अब मिलते हैं आर्टेमिस 2 के क्रू से। सबसे पहले जो सदस्य है उनका नाम है रीड वाइसमैन। रीड वाइसमैन एक सिंगल फादर थे। उन्होंने पूरा मिशन अपनी जो लेट वाइफ थी उनके नाम डेडिकेट किया। जब वो स्पेस में गए तो उन्होंने अपनी 2 बेटियों ने जो ब्रेसलेट उनके लिए बनाए थे
वो साथ में लेके गए थे और ये सारा मिशन अपनी बेटियों को याद करते हुए उन्होंने पूरा किया। दूसरे जो नंबर पे है वो है विक्टर ग्लोवर। विक्टर ग्लोवर ने एक फिजिक्स और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, लेकिन जब उन्होंने इंजीनियरिंग की तब वो फेल हो गए थे। उनका मार्क्स सबसे कम थे सारे क्लास में। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि एक फेलियर आदमी चांद पे कैसे पहुंच गया। तो अब दोस्तों, ये आर्टेमिस 2 का मिशन सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है। काफी जवानों, काफी यूथ जो है काफी सारी बातों में असफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मिशन में हमको ये बताया गया है कि फेलियर इज नॉट द एंड। विक्टर ग्लोवर ने बताया सारे दुनिया को कि वो आज एक फेलियर नहीं है, वो एक सक्सेसफुल आदमी है। आर्टेमिस 2 क्रू के जो तीसरे नंबर पे है उसका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच मून पे जाने वाली सबसे पहली महिला बनी। और आपको मैं ये बता दूं कि क्रिस्टीना कोच एक रिकॉर्ड ब्रेकर भी है। उन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताया है। आर्टेमिस 2 के मिशन से पहले उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय स्पेस में बिताया। तो उनका वो एक्सपीरियंस आर्टेमिस 2 में काम लग गया और उसकी वजह से सारे क्रू मेंबर को सबसे ज़्यादा सफलता और सपोर्ट मिला। आर्टेमिस 2 के क्रू के 4 नंबर पे आते हैं, उनका नाम है जेरेमी हैंसन। जेरेमी हैंसन का जीवन एक फार्म पे बीता। उन्होंने अपने माता पिता को एक फार्म बॉय, एक खेड़ूत, एक फार्मर की तरह हेल्प किया। और जब उनका पढ़ाई ख़त्म हुई तब उन्होंने फिजिक्स में इंजीनियरिंग की। दोस्तों, आर्टेमिस 2 का जो मिशन था उसका एम था कि वो पूरी तरह से मून के जो पीछे की जगह है जहाँ पे अभी तक कोई इंसान पहुँच नहीं पाया है, उसको पूरी तरह स्कैन करे और उसका ओवरव्यू ले कि हम क्या पा सकते हैं इससे। तो ये मिशन पूरा सक्सेस हुआ और आर्टेमिस 2 ने ये मिशन में पूरी तरह से मून को सर्वे किया। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टेमिस 2 में अभी मून पे लैंड नहीं किया है। हाँ, आर्टेमिस 2 के क्रू ने मून पे पाँव रखे नहीं, उन्होंने सिर्फ मून का बहुत पास से सर्वे किया। अब नेक्स्ट जो मिशन है उसका नाम है आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 में ये सारे क्रू आर्टेमिस क्रू मून पे लैंड करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आर्टेमिस 3 की जो मिशन है उसके लिए मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा और आपको इंस्पायर करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।